किसी भी समाज में न तो सारे लोग अच्छे होते हैं, न सारे लोग बुरे। हर समाज में कुछ अच्छे लोग भी होते हैं और कुछ बुरे लोग भी होते हैं। इसी तरह से हर समाज में व्यक्तियों का सपना अलग-अलग होता है। कुछ लोग बहुत अच्छी जगह पे पल बढ़कर बहुत खराब दुनिया में निकल जाते हैं, तो कुछ लोग बहुत खराब परिवेश में पल बढ़कर भी बहुत अच्छे बन जाते हैं। लेकिन यह ज़रूरी नहीं कि खराब परिवेश में पलने बढ़ने वाला आदमी हमेशा अच्छा ही बन जाए। खराब परिवेश में पलने वाला बहुत खराब भी बन सकता है और अच्छे परिवेश में पलने वाला भी बहुत अच्छा बन सकता है। यानी ये दोनों ही स्थितियाँ हर व्यक्ति के लिए, हर समय और काल के लिए, समुदाय और वर्ग के लिए बराबर मायने रखती हैं। और जब बात अपराध की दुनिया की हो, तो अपराध की दुनिया में भी जो अपराधी है, उसके दिल में भी कहीं न कहीं कोई न कोई अच्छा इंसान धड़कता है। आज मैं ऐसी ही एक किताब के बारे में बात करूँगा। आज शनिवार है और किताब है अंग्रेजी की। नमस्कार, आप देख रहे हैं साहित्य तक के बुक कैफ़े का एक दिन एक किताब कार्यक्रम और जिस पुस्तक के साथ मैं उपस्थित हूँ उसका नाम है नाइट इन दिल्ली। रणवीर सिद्धू की ये किताब है। रणवीर सिद्धू क्राइम की दुनिया में पहले भी डार्क स्टार, दीप सिंह ब्लू और गुड इंडियन गर्ल्स नामक किताबों के चलते काफ़ी चर्चित रहे हैं। 6 किताबें लिख चुके हैं और न्यूयॉर्क फाउंडेशन फॉर आर्ट्स फेलोशिप के अलावा कई पुरस्कार पा चुके हैं। अपराध पर आधारित दिल्ली की अंधेरी रातों में समलिंगी समुदाय, किन्नर समुदाय से जुड़े हुए लोग किस तरह सपने देखते हैं, किस तरह उम्मीदें बांधते हैं, किस तरह से अपराध के जरायम पेशे में रहने के बावजूद उनकी आंखों में भी एक स्वप्न पलता है। यह पुस्तक उसी पर आधारित है। रणवीर की ये खासियत है कि वे तमाम तरह के खतरे उठाते हैं अपने लेखन में। यहाँ भी उन्होंने शुरुआती पन्ने जिस तरह से शुरू किए हैं, जिस बोल्ड अंदाज में, उसे पढ़ते हुए किसी को भी एक तरह का कि अलग वातावरण उसके सामने खड़ा हो जाता है। किन्नर समुदाय, पीके जो इसका नायक है, वह शराब पीकर लुंड है। उसकी स्थिति ये है कि वह अपने 2 फीट दूरी पर, 1 फीट दूरी पर उपस्थित बाथरूम में नहीं जा पाता, वहीं सुसु कर देता है। अब ऐसे कथानक से किसी भी बड़े उपन्यास की शुरुआत कौन करता है? लेकिन इस उपन्यास में उसी के ताने बाने के आधार पर न केवल दलाल, एजेंट, पुलिस की दुनिया, म्यूजिक की दुनिया, कलाकारों की दुनिया, सब कुछ शामिल है। दिल्ली की अंधेरी रातों में या दिल्ली के सेंट्रल दिल्ली में जो लोग चलते रहे हैं उनको पता है कि यह दिल्ली किस तरह की दिल्ली है। रातों में जो दिल्ली गुलजार होती है, वहाँ सड़कों पर केवल कॉल सेंटर से जाने आने वाले लोग या वो युवा ही नहीं घूम रहे होते हैं, बल्कि देह धंधा करने वाले लड़के, लड़कियां, किन्नर, समलिंगी, हर तरह के समुदाय के लोग सड़कों पर दिखाई देते हैं। वे हमारे आपकी तरह आम लोग होते हैं। उनकी भी उम्मीदें होती हैं, उनकी भी सपने होते हैं और यह कहानी दरअसल उन्हीं लोगों की, उसी समुदाय की कहानी है जो विदेशी लोगों के और विदेशी सपनों से भी जुड़ी है, रॉक स्टार की दुनिया से जुड़ी है, चमकीली दुनिया से जुड़ी है। दरअसल यह कहानी जो है नाइट इन दिल्ली एक तरह से आपको यह सोचने के लिए विवश करती है कि अपराध या अपराधी की न तो कोई धर्म होती है, न तो कोई जाति होती है, न तो कोई पहचान होती है, न तो उसका कोई लिंग होता है और न तो कोई क्षेत्र होता है। उसके पास सिर्फ
अपने काम को अंजाम देने का एक सपना होता है और वह सपना जग्गी के माध्यम से, जग्गी के जीवन के माध्यम से नाइट इन दिल्ली में रणवीर सिद्धू लिखते हैं। अगर आप सहज और सरल भाषा में अपराध की दुनिया को पढ़ना चाहते हैं, कोई अच्छा आपराधिक उपन्यास पढ़ना चाहते हैं, तो नाइट इन दिल्ली को खरीद कर पढ़ सकते हैं। कॉन्टेक्स्ट ने इसे प्रकाशित किया है और इस पुस्तक का मूल्य इस पर नहीं है, इसलिए कि यह पुस्तक नॉट फॉर सेल के तहत केवल हमारी समीक्षा के लिए आई थी, तो मैंने इसकी चर्चा कर दी। इसका लिंक आपको अमेज़न और दूसरी वेबसाइट्स पे मिल सकता है जहां से आप किताबें खरीदते हैं। अगर पढ़ना चाहते हैं तो आपके एक प्रिय रचनाकार का ये नया अपराध उपन्यास है और इसके बहाने आप न केवल नई बनती पार्लियामेंट के साये में जो कुछ घट रहा है, इस उपन्यास की विशेषता यह भी है कि यह उपन्यास वर्तमान परिवेश में लिखा गया है। इसमें पुरानी संसद नहीं है बल्कि नई संसद है। जो विकास है वह है गोवा और केरल भी है, दिल्ली तो है ही, और स्वाभाविक है कि रात की कहानियाँ हैं तो रात के स्वप्न हैं और रात के उसी तरह से, चाहे वो नाइट लाइफ जो होती है जिन शहरों की, उन शहरों की नाइट लाइफ भी है। तो आप इसे खरीदें, पढ़ें और अगले शनिवार मैं ठीक इसी समय ऐसी ही किसी अंग्रेजी पुस्तक पर अपनी राय के साथ उपस्थित होऊंगा। हमारे कार्यक्रम को देखते रहें। हमारी कोशिश होती है कि मैं विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास पहुंचूं ताकि आपको अपनी पसंद की पुस्तक चुनने में आसानी हो। कल फिर मैं मिलूंगा आपके किसी पसंदीदा रचनाकार के साथ, इस समय किसी बातचीत में। शब्दरथी और बातें मुलाकातें कार्यक्रम में सोमवार से शनिवार तक मैं किताबों की चर्चा करता हूँ। बुक कैफे देखते रहें, साहित्य तक देखते रहें। धन्यवाद।